ये हमारी बेसिक पोजीशन हो गई। ठीक है, अब यहीं से हमको दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेट करना है। आप पिन कर दूं क्या मैं अपने आप को, आप लोग को, या आप लोग कर लीजिए तो आप लोग मुझे प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, अब यहीं से आपको दोनों हाथों को सामने की तरफ लेना है, बॉडी को ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट साइड भी करें परख जी, एक ही साइड नहीं। 9 10, क्योंकि अभी हम 5 टाइम्स ही कर रहे हैं। ये जब आप करेंगे ना तो आप 10 टाइम्स दोनों साइड फिर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से इसी पोजीशन से आपको मैं सामने की तरफ करके दिखा रही हूँ। इसी पोजीशन से आपको क्या करना है, शोल्डर डाउन, सामने इनहेल करते हुए पूरा पीछे जाना है। 1, एक्सहेल करते हुए वापस। 2 3, ये जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी वार्म अप टाइप है। ठीक है, 4 5, राइट। अब यहीं से आपको मैं ऐसे ही दिखाती हूँ तो शायद अच्छे से दिखेगा, है ना। दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं, बॉडी को बैक साइड बैंड करना है। 1 2 3 4 5, यहीं से हाथों को फिर से ऐसे जोड़ लें, ऊपर ऊपर ही रहेंगे और बॉडी को लेफ्ट और राइट बैंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, चिन अप रखें, 8 9 10, वापस हाथ ऊपर ही रहेंगे, सिर्फ ऐसे खोल लें हाथों को, हथेलियों को खोल लें और सामने की तरफ झुकेंगे। अब हम दोनों हथेलियां खुली हुई और एक दूसरे के सामने कर लें हथेली, उंगलियों को पूरा खोल लें, ऊपर हथेली की पोजीशन इस तरह से रहेगी और चेस्ट चिन को हाइड्रेट करें, पेल्विक से सामने 90 डिग्री पर झुके, 90 डिग्री पर यहाँ झुके रहेंगे एंड होल्ड, यहाँ पे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा और नीचे झुकते हुए, अपर बॉडी वहीं रहेगी, टो को पकड़ें, दोनों टोस को पकड़ें, चेस्ट चिन हाइटेड रखें, यहीं पर रुकेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथों को काफ मसल पे रख लें पीछे और सिर को और नीचे तक ले जाएं, काफ मसल पर प्रेशर देते हुए 10 टाइम्स फोरहेड को पास में, नी के पास लाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से अश्व संचालन की पोजीशन ले लें, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं। अब आपको जो सामने वाला नी है इसको मूव करना है, सामने वाली हील फ्लोर को टच करते हुए, इसको ध्यान रखें, इसको रखते हुए ये पूरा खोलें, बैक साइड बैंड। 1 2, नी को बैंड करना है, खोलना है। 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखें और नोज को नी से टच कर लें, सामने की तरफ झुकते हुए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से प्लैंक मार्जरी आसन की पोजीशन लें और फिर प्लैंक की पोजीशन में आ जाए।
यहीं से प्लैंक पोजीशन ले लें, सामने देखें। अब अपने लेफ्ट लेग को पूरा लेफ्ट साइड लाएं। 1 2 3 4 5। लेग चेंज करके करें। 1 2 3 4 5। अब यहीं से लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लें फ्लोर के पैरेलल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। चेंज करें, दूसरे पैर को उठाएं। 1 2 3 4 5। वापस आते हुए शशांक आसन में आ जाएं। यहीं पर थोड़ी सी देर रुकें, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब यहीं से दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए नीज पर आए, पूरा बैक बेंड करें अपर बॉडी को, और वापस बैठते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ ऊपर लाएं और फोरहेड को टच करें फ्लोर से। 2 बैक बेंड करें। 4 नीचे की तरफ आए, पूरा बैठे वज्रासन में। 5 बैक बेंड। 6 डाउन। 7 8 9 10। अब यहीं से आप अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएं। मैं राइट को बता रही हूँ जिससे आपको दिखे। लेफ्ट लेग पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेट करेंगे पूरा इसे। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे पूरा सर्किल बनाते हुए इस तरह पीछे ले जाएं और थाई पर रेस्ट करा लें। अब यहीं से राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को, इस हाथ को सामने जमीन पर लाएं, इसको भी लेकर आए। अब धीरे धीरे आगे की तरफ दोनों हाथों को पाम्स को स्क्रॉल करते जाएं। चेस्ट को नी से टच करें, पीछे वाले पैर को पीछे की तरफ खींचें, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। वापस आए धीरे धीरे। अब यहीं से जो पैर आपने अंदर किया है उसको सामने की तरफ ऐसा रख लें, आपका नी 90 डिग्री पर। अब इसमें ये ध्यान रखना, देखिए अभी मेरे बटक्स तिरछे हैं, है ना। एक जमीन से लगा हुआ है, दूसरा ऊपर की तरफ है। तो जब हम इसकी पोजीशन लेंगे तो हमारे दोनों बटक्स टर्न होते हुए ऊपर आकाश की तरफ आएंगे। ठीक है, ये कपोत आसन है। अब जो पैर आपका सामने की तरफ मुड़ा हुआ है उसकी एल्बो को इस तरह से रेस्ट करें और अंगूठे को पकड़। अब दूसरे हाथ को भी जमीन पर रखें, दोनों एल्बो जमीन पर। अब आपको क्या करना है, ये बटक्स जो तिरछे हैं इनको पूरा आकाश की तरफ करना है। मतलब आपको दोनों बटक्स को इस तरह से टर्न करते हुए पूरा ऊपर आकाश की तरफ, और अपने क्राउन हेड को या फोर हेड को इस पर रख लें, दोनों हथेलियों हाथों पर। एंड होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए और काफ मसल पर दोनों हाथों को रख लें। अगेन बटक्स को पूरा ऊपर करें और अपर बॉडी को, हाथों को सीधा करें। आपके दोनों बटक्स आकाश की तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हुए इसे वापस अंदर की तरफ लाएं और वज्रासन में आ जाएं। अब यहीं से आप दूसरे पैर को लेके जाएंगे। अभी आप लेफ्ट ले गए थे, अब राइट लेग को पीछे लेके जाएं, स्ट्रेट एकदम, जितना पीछे खींच सकते हैं। राइट हैंड को पूरा सर्किल बनाते हुए राइट थाई पर रेस्ट करें, लेफ्ट हैंड ऊपर आकाश की तरफ। अपर बॉडी को बैक बेंड करें। 1 2 3 4 5।
दोनों पाम्स को सामने की तरफ रख लें, फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए पूरा सामने ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, पैर को नीचे की तरफ, एंड होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यहीं से अपने जो पैर अंदर की तरफ उसे बाहर कर लें। जब आप पैर बाहर करेंगे तब आपके बटक्स तिरछे रहेंगे, ठीक है। अब आपकी जो सेम हाथ है उस हाथ से लेफ्ट हैंड से ही लेफ्ट टो को पकड़े, दोनों एल्बो फ्लोर पर, और जब दोनों एल्बो फ्लोर पे आ जाती हैं तो बटक्स को पूरा घुमाते हुए आकाश की तरफ लाएं और फोरहेड को दोनों हाथों पर रखें, पैर को नीचे की तरफ खींच के रखें। 1 2 3 4 5। वापस आए, एक एक हाथ को करके काफ मसल पर रखें, फिर से दोनों बटक्स को ऊपर आकाश की तरफ घुमाएं और बैक बैंड करें कंप्लीट बॉडी को। 1 2 3 4 5। वापस आते हुए वज्रासन में आ जाएं। अब यहीं से वज्रासन से मार्जरी आसन में आए। मार्जरी आसन में राइट हैंड और लेफ्ट लेग को फ्लोर के पैरेलल स्ट्रेट करें और दोनों को बाहर की तरफ खींचें, सामने देखें। 1 2 3 4 5। वापस साइड चेंज करें। 1 2 3 4 5। वापस। अब यहीं से अपने आप लेफ्ट से करिएगा, मैं राइट से कर रही हूँ। इस तरह से टो को टच करें फ्लोर से और ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5। साइड चेंज करके करें। 1 2 3 4। अंशु जी आप पीछे ले जा रहे हैं, फ्लोर के पैरेलल ही ऊपर उठाना, साइड से ही ऊपर उठाना, पीछे नहीं ऊपर उठाना। देखिए आप गलत कर रहे हैं, एक बार देखें आप। देखिए जैसे ये पैर ऐसा गया, दिख रहा है ना, थम्स अप करके मुझे बस बता दें, है ना। अब इसको यहीं से एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए ये, ठीक है, ये बैंड नहीं करेंगे, एल्बो एल्बो दोनों स्ट्रेट, ये फ्लोर के पैरेलल तक लाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके बैक मसल्स में ना बहुत अच्छी वो आएगी स्ट्रेचिंग। ओके, ठीक है। फिर से मार्जरी आसन में ही रहें, पैर को सीधा कर लें, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लें पीछे। अब मैक्सिमम ऊपर लेके जाएं, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए, सिर को भी ऊपर की तरफ देखें। 1 2 3 4 5। लेग चेंज करें, ऊपर ले जाएं, दोनों एल्बो स्ट्रेट। 1 2, सिर को ऊपर की तरफ करें, आकाश की तरफ देखें। 3 4 5। वापस लेकर आ जाएं। अब यहीं से दोनों पाम्स को आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएं। आपका पैल्विक यहीं रहेगा, इसको ऐसे आगे ना करें। ये नी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सिर्फ दोनों पाम्स को आगे की तरफ करें और चेस्ट चिन को फ्लोर से टच करें एंड होल्ड डॉल्फिन पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यहीं से आराम से लेटते हुए भुजंगासन की पोजीशन ले लें। हथेलियां पूरी खुली हुई, दोनों पैर जुड़े हुए, ऊपर देखें। 1 2 3। अब यहीं से अपने राइट टो को अंदर की तरफ कर लें, बॉडी का वेट पूरा आपके दोनों हाथों पर,
अब यहाँ से पूरी बॉडी को ऊपर उठाएं और अपने एक पैर को ऊपर करें। 1 2 3 4 5। चेंज करें। 1 2 3 4 5। वापस आते हुए दोनों पैरों को मोड़ें। 1 2 3 4 5। यहीं से मार्जरी आसन में आते हुए पर्वत आसन की पोजीशन लेंगे हम। दोनों नी को स्ट्रेट कर लें। दोनों नी स्ट्रेट करें। सिर को धीरे धीरे अंदर की तरफ इतना ले जाएं कि आपके हील जो हैं वो फ्लोर को टच हो जाएं। पर्वत आसन की पोजीशन एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। अभी आप लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं। होल्ड। 1 2 3 4 5। लेग चेंज करें। 1 2 3 4 5। वापस लेग चेंज करें। लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएं, नी फोल्ड करें और एंकल को रोटेट करें। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 2 3 4 5। लेग चेंज करके करें। राइट लेग को ऊपर ले जाएं, नी फोल्ड करें, एंकल को रोटेट करें। 1 2 3 4 5। अपोजिट। इसमें ना अंशित जी आप अपोजिट नहीं ले जा रहे शायद, है ना? देखिए ये जो है ना, ये पोजीशन में आप आए, ठीक है, ये मैक्सिमम ऊपर ले गए, फिर इसको ऐसे अपोजिट ले गए, फिर यहाँ से 1 2 ऐसे। अच्छा, ठीक है, एक बार देखना करके। हाँ, अब ठीक। अब आए अश्व संचालन की पोजीशन में। सेम हाथ को नीचे जमीन पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखें। 1 2 3 4 5। चेंज करें। 1 2 3 4 5। अब यहीं से पीछे वाले पैर के टो को वर्टिकल कर लें, सोल को, और नी को थोड़ा ऊपर उठा लें। दोनों हाथ पीछे, अपर बॉडी बैक बेंड। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। अब यहीं से लिजर्ड पोज। दोनों पाम्स को एक साइड रख लें। आपका जो पैर है वो बाहर, उसके बाद दोनों पाम्स। अब यहीं से पूरा सामने जाएं, जिनको ऊपर लेके जाएं, पीछे वाले पैर को पूरा सीधा करें। 1 2 3 4 5। अब वापस पीछे वाले नी को फोल्ड करें, दोनों हाथ थोड़ा सा कप शेप में ले आए, और आगे वाले पैर के पंजे को, खासकर पैर की उंगलियों को, जमीन से टच रखते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, और कोशिश करें ये पैर जितना सीधा हो सके और पीछे बैठने की कोशिश करें पूरा, विदाउट शिफ्टिंग। 1 2 3 4 5। लेग चेंज करके करेंगे लिजर्ड आसन। पहले लेग चेंज करें। सर ये थोड़ा पीछे करके दिखा दीजिए, आगे दिखा नहीं आपका, ये वाला आया नहीं करना। मैं बता दूंगी, पहले अभी अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाए, लेग चेंज करके। सेम हाथ को आगे की तरफ रखें और दूसरा हाथ ऊपर आकाश की तरफ। होल्ड। 1 2 3 4 5। चेंज कर लें दोनों हाथ। 1 2 3 4 5।
पीछे वाले सोल को वर्टिकल कर लें, नी को फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर उठा लें, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, अपर बॉडी बैंड, 1, कमर के पीछे पर रखिए, 2, 3, 4, 5। देखिए इस एक्सरसाइज में कमर के पीछे जरूर हाथ रहेंगे, लेकिन अपर बॉडी पूरी बैक बेंड रहेगी। आप लोग क्या कर रहे हैं, सामने झुका ले रहे हैं। जैसे ये पोजीशन ली ना आपने, ये पोजीशन आपकी आ गई, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे, अपर बॉडी ऐसा बैंड रहेगी, ये हाथ दोनों नीचे की तरफ खींच के रखें। पैर ही नहीं उठता है ना अंकल। उल्टेगा प्रैक्टिस करनी। अब यहीं से लिजर्ड पोज पर आए, मतलब आप जो अश्व संचालन की पोजीशन रखें वही मैनेज करें, सिर्फ हथेलियां बीच में रखने दोनों। परख जी हाथ अंदर कीजिए, हाँ। अब यहाँ पर परख जी सेंटर में है ना आपकी हथेलियां, हाँ सेंटर में, ओके। अब यहीं पर पूरा आगे की तरफ आए, पीछे वाले पैर को पूरा सीधा करें, आगे वाले नी को पूरा फोल्ड करें और ऊपर देखिए, चिन अप, 1, 2, 3, नहीं परख जी गलत कर रहे हैं, परख जी नहीं, परख जी सही कर रहे हैं, सॉरी अंशु जी आप गलत कर रहे हैं। देखिए जैसे ये पैर है हमारा, ये अश्व संचालन की पोजीशन है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि दोनों पाम्स को इधर रखना है। ये हमने अश्व संचालन की पोजीशन बना ली थी, दोनों पाम्स, ये पैर है, इसके आगे दोनों पाम्स, और आगे की तरफ आते हुए हील को फ्लोर पर रखते हुए इस पैर को पूरा सीधा करने की कोशिश करना है, कमर अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ अभी ठीक है। अब पेल्विक को पीछे की तरफ ले जाएं, पैर वहीं जमा के रखें, हाथ की उंगलियां थोड़ा कप शेप कर लेनी, तो वो अलाउ नहीं करेंगी पीछे जाने, स्लाइड नहीं करेंगे। अंशु जी अगर स्लाइड कर लेंगे तो उसकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। आप जितना आगे वाले पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करिए, बस जितना सीधा कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि पूरा पीछे वाले पैर पे बैठे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस वज्रासन में आ जाए। अब वज्रासन से ही धीरे धीरे वापस आते हुए नीस के ऊपर आ जाएं। इसमें दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए पेल्विक से सामने झुके, ये 90 डिग्री ही रहेगा। इस तरह से पूरा नीचे ले जाएं, आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, ये ठीक है, ये 90 डिग्री रहे, ये पोजीशन। और फिर वापस ऐसे ऊपर करें, बैक बेंड करें सभी, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। अब नीचे की तरफ झुके, हिप जॉइंट को 90 डिग्री रखते हुए, वेरी गुड। 1, सिर को जमीन से लगाएं, 2, 3, 4, 5। अब इसी में थोड़ा सा आसन टफ है, आप एक बार देख लें, स्क्रीन के पास आके फिर करिएगा, ठीक है। इसी पोजीशन में हमको वज्रासन में ही हमको दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से इंटरलॉक करनी है, सामने रखनी है, ये ठीक है। ये पोजीशन हो गई आपकी, वी शेप है और दिख रहा है ना, हम सब करके। अब आपको क्या करना है कि ये जो दोनों हथेली है ना, ये आपके कैसे आएंगी, ऐसे। ये जो क्राउन हेड है ये फ्लोर पर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये रखना है, क्राउन हेड आपका आएगा फ्लोर पर, ये फिंगर से सपोर्ट देंगे और धीरे धीरे दोनों नीज को स्ट्रेट कर लेना। ये जब दोनों नी स्ट्रेट हो जाएंगे तो इनको धीरे धीरे अपने पास लाना है, जितना आप ला सके। तो सेकंड रुकना है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे पीछे जाएंगे, नी फोल्ड करेंगे और वापस। कोशिश करना है कि आपकी अपर बॉडी फ्लोर के परपेंडिकुलर हो जाए। बुद्धि थी आपका बहुत अच्छा आ गया।
गुड अंशुल जी, आपका भी अच्छा है। धीरे धीरे पीछे ले जाएं, नी फोल्ड करें। यस भरत जी, गुड। अब वज्रासन में 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि जब भी हम इनवर्ट पोज करते हैं तो हम तुरंत एक्सरसाइज शुरू नहीं करते। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, थोड़ा सा बैठ जाएं। इसके बाद स्टैंडिंग 1-2 आसन और करेंगे। जब तक आप देख लें करना क्या है। खड़े होना है और दोनों हाथ इस तरह से, और अपर बॉडी को पूरा 90 डिग्री लाते हुए हाथों को ऊपर खोलना है। लेकिन ये शोल्डर हाइट पे हो गया, ऐसा ना हो ऐसे पीछे को हो। शोल्डर हाइट पर अपर बॉडी 90 डिग्री। 1 2, ठीक है। एक ही आसन करना है। दूसरा आसन क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर ऐसे नमस्कार की मुद्रा में। अब यहाँ से हम पहले राइट लेग को पीछे ले जाएंगे 1, फिर इसी को आगे ले जाएंगे 2। ऐसे ही 5 बार पहले राइट से करेंगे, फिर 5 बार लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। दोनों हाथ सामने नमस्कार की मुद्रा में, हाथ सीधे रखें, ऐसे सीधे रखें। परख जी, हाँ। अब यहीं से अपर बॉडी को 90 डिग्री झुकाएं और दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर खोलें। अपर बॉडी सामने झुकेगी। हाँ बस, गुरदीप जी थोड़ा और नीचे झुके। यस, ये पोजीशन 5 टाइम्स इसको करेंगे। 3, फिर से ऊपर आते हुए हाथों को जोड़ें। 4 5 6 7 8 9, लास्ट 10। ठीक है। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर की तरफ ले जाएं नमस्कार की मुद्रा में। अब पहले लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं 1 कदम, और अपर बॉडी को बैक बेंड करें। अब इसी लेफ्ट लेग को आगे ले जाएं और फिर बैक बेंड करें। 3, नी स्ट्रेट पीछे। एक ही पैर से अभी करना है, लेफ्ट से ही करें। 4 आगे। 5 टाइम्स कर लें, नंबर सभी के डिफरेंट हो रहे हैं, स्पीड अलग अलग है। तो 5 टाइम लेफ्ट से करें, फिर 5 टाइम्स राइट से। फिर से बता देंगे, एक बार आप इंस्ट्रक्शन दे दिए। हाँ, दोनों लेग्स को ज्वाइन करें। इसमें ना गुरदीप जी आपका ना नी फोल्ड हो रहा है, एक बार और आप लोग देख लें थोड़ा सा, है ना, स्क्रीन के पास आके देख लें। एक्चुअली इसमें हमको जो डिस्टेंस लेना है ना, वो इतना ही लेना है कि हम इजीली अपने आप को मूव कर सके। तो चूंकि लोअर बॉडी आपको देखना है, अपर बॉडी तो सभी को मालूम है कि हाथ नमस्कार की मुद्रा में और ऊपर है और बैक साइड बेंड करना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जैसे आपकी ये पोजीशन हो गई, दोनों हाथ ऊपर हैं। अब मैं राइट से बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। राइट को हमने पीछे लिया, दोनों नी स्ट्रेट, अपर बॉडी को बैक बेंड किया, दोनों हाथ बाइसेप से टच करते हुए, ये पोजीशन हो गई। फिर इसी को हमने यहाँ से डायरेक्ट आगे लिया, फिर बेंड कर, ठीक है। तो नी दोनों इसमें स्ट्रेट रखने हैं। मैम इसलिए फोल्ड हो रहा है कि मैं ज्यादा आगे लेके जा रही हूँ। हाँ, डिस्टेंस आप ज्यादा ले रही हैं इसलिए होगा। डिस्टेंस को थोड़ा कम कर देंगे ना तो वो मैनेज हो जाएगा। अपर बॉडी को पीछे बेंड करें अंशुल जी। हाँ, जब पैर पीछे पहुंच जाता है तब आपको पूरी बैक बेंड करनी है, जब लेग आगे आ जाता है तब आपको पूरा बैक बेंड करना है। इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है, जो पैर पीछे रहेगा उसमें स्ट्रेचिंग आएगी, और अपर बॉडी में तो स्ट्रेचिंग रहेगी ही रहेगी। हम सेंटर में भी लाना है क्या? नहीं,
सिर्फ सेंटर में एक रहेगा, एक आगे पीछे मूव होगा। गुड, ये सभी का परफेक्ट आ गया है। अब आराम से बैठ जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें।